जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा है, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो। उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। और नवनिधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है महाराज, आप लोगों ने कथा में सुना होगा, हमने पहले वर्णन किया है। नवनिधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं, भगवान हमको अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दो। हम कहते हैं कि नवनिधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि, नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर सावन के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, सावन के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला, गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है, वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से, हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में, वो नील निधि। 33 वर्ष में बाबा जी, 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज, आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है नहीं,
संसार का मनुष्य घोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए? तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी, कितना भी कर होगा, कितना भी कर्जा होगा, कितना भी वो कर्जे में डूबा होगा, यदि एक बार भी मेरे इस पवित्र स्थल का बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान मेरे शिवलिंग का नाम का उच्चारण कर कर यदि वो जल समर्पित करेगा तो निश्चित है वो करों से मुक्त होगा और शिव जी का नाम वहीं बटकेश्वर महादेव हो गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव का नाम बट, इसीलिए शास्त्र कहता है आप कर्जे में हो कोई दिक्कत। कितना सही कहा किसी ने कि गाड़ी लोन से ले सकते हो, मकान लोन से ले सकते हो, धन लोन से मिल सकता है, बंगला लोन से मिल सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर गाड़ी भी लोन से मिल सकती है, पर इज्जत लोन से नहीं मिल सकती। इज्जत तो अपने कर्म से पाई जाती है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसी इज्जत आपके सामने प्रकट होगी। इज्जत कभी लोन से नहीं मिलती। आप धन मकान बना लिया, जमीन बना ली, जायदाद बना ली, गाड़ी बंगला सब कर लिया, पर इज्जत कैसे मिलेगी? लोन पे नहीं मिल सकती, सेठ के दरवाजे पे नहीं मिल सकती। इज्जत तो आपको बनाना पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। और मैं साधुवाद दूं आपकी नवरत्नों को। 25 अगस्त को बाबा की सीहोर की कावड़ रहेगी, जिसका दर्शन आप और हम सब करेंगे। जो कावड़िया सीहोर भौम प्रदोष की कावड़ भरने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर ना आए। बुजुर्ग लोग ज़्यादा ना आए, बच्चों को लेकर ना आए, और शरीर में अगर ज़्यादा रोग है तो वो भी 25 अगस्त वाली कावड़ में ना आए। हृदय से कावड़ को माँ सीवन के जल से भरकर 11 किलोमीटर आप और हम पैदल चलेंगे और आनंद लेंगे। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ के जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा ऑफलाइन हो। बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता। कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया। हर तरह से जब वो हताश हो जाता है तब अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, पर आप तो वहां नहीं जा सकते। तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। तो यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं महाराज
दुनिया के बाबा जी लोग कहते हैं सीवर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुरा। शंकर जी के एक भक्त का नाम लिखा है जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चे के मुंह से राल टपकती है, कोई बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, उसका शरीर सही काम नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा व्यसन में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर किसी एक व्यक्ति को सुधारने में लगा है पर वो सुधर ही नहीं रहा है, तो यही पुरुष मृगा जो महाभारत में वन पर्व के अंदर जिसका नाम आया है शिव जी का भक्त पुरुष मृगा, इसका नाम लेकर पीपल, एक पीपल का पत्ता और एक बेलपत्री का पत्ता, ये दोनों पीपल के पत्ते की नोक को बेलपत्री के पत्ते की नोक के साथ उल्टे हाथ में आगे करा जाता है, सीधे हाथ से शहद का पानी, पानी में थोड़ा सा शहद घुला हो, वो इस नोक पर किनोर पर डाला जाता है शिव जी के ऊपर, शंकर जी का नाम क्या लिया जाता है? पुरुष मृगा। नाम देकर जब जल चढ़ता है उसको कटोरी में झेल लिया जाता है। जो बच्चा मानसिक विकलांग होता है, शरीर से विकलांग होता है, कहते हैं शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका इलाज पूरे दुनिया में नहीं है, उस रोग में भी जी इस बीमारी के अंतर्गत भी अगर उस जल को शिव पर चढ़ाकर उसको सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करते हैं, शरीर में बल आता है और शरीर काम करना प्रारंभ कर देता है, वो पुरुष मृगा। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है पुरुष मृगा का। जिसका शरीर पुरुष का था, पांव मृग के थे, पांव मृग के थे, पुरुष मृग। यहां तक कथा कहती है महाभारत वन पर्व में पुरुष मृगा की कथा आती है। शिव भक्त, इसको साधारण नहीं कहेंगे, शंकर का परम भक्त था पुरुष मृगा, परम भक्त। आज भी कहते हैं जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इधर उधर भटक रही है ना, तो शहद का जल पीपल के पत्ते की नोक और बेलपत्री की नोक दोनों को मिला के शिव जी पे चढ़ाई जाती है और उसका शहद के जल का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि सटीक होती है। जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है, परीक्षा हॉल में याद नहीं आता, सब याद करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, उनके लिए भी पुरुष मृगा, पीपल के पत्ता नीचे, ऊपर बेलपत्री का पत्ता, दोनों की नोक, शहद का पानी शिव जी को समर्पित कर कर उस पानी का आचमन करें, बुद्धि केंद्रित हो जाती। पुरुष मृगा। फिर से बोलो क्या नाम है? पुरुष मृगा। वन पर्व महाभारत में चरित्र आता है। राजसु यज्ञ चल रहा है युधिष्ठिर के यहाँ, भाषा में शिव जी को रिझाना। बाबा जी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए कई बंगाली आते होंगे तो ऐसे मुंह में उंगली लेकर जीवान को ऊपर नीचे करते हैं। ये गजासुर का ही दिया हुआ है बाबा जी। गजासुर के पास में जब डमरू नहीं था शिव को रिझाने के लिए, तो केवल गजासुर ही ऐसा था जिसने गाल को डमरू बजाकर भगवान को रिझाया था। और आज भी सनातन धर्म में शिव को रिझाने की एक प्रथा है। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं उलझन में फंस गया और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो गाल का डमरू बनाता है। आप लोगों ने गाल का डमरू बनाकर कई बार पूजन करी होगी शिव जी को।
गाल का डमरू बनाकर मुंह से स्वर निकलता है और डमरू का नाद चलता है। जब व्यक्ति उलझन में डूबता है, उसको लगता है कहीं चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तब शिव के सामने पहुंचता है। हाथ में कोई डमरू नहीं होता, तब वो अपने स्वर को बढ़ाता है और गाल का डमरू बजाता है। वो देने वाला गजासुर था। आज भी सनातन धर्म में गाल का डमरू बजा, इसलिए लोग कहते हैं तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। गाल बजने का मतलब क्या है? बहुत आराम से, आनंद से, ऐसे खुशियों में रह रहा है, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। आजकल खूब घूम रहा है गाड़ी में, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। खूब आनंद कर रहा है, खूब चकाचक खा रहा है, तेरे खूब गाल बज रहे हैं। गाल का डमरू किसने दिया? गजा। मनुष्य के भीतर के पाप समाप्ति का केंद्र क्या होगा? तो गजासुर की कथा को सुनाया। गजासुर ने मुझे अपने पेट में रख लिया था। शिव कहते हैं जो मेरे जल का आचमन कर लेता है, उसके उदर में, हृदय में, बुद्धि में शिव 16 रात्रि तक विराजमान रहता है। शिव 16। अभी क्या चल रहा है? सावन का महीना। 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है, सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। इधर नहीं होते, शायद आप करते हैं, इधर होते नहीं होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है। बाबा जी, सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है, क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है। इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला सावन महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगलवार 16 वस्तुओं का दान दिया जाता है। 16। तो शिव क्या कह रहे हैं षडानंद कार्तिकेय जी को? कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाओ, उसका अध्ययन करो। उसमें वर्णन आता है। विदेश्वर में पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आचमन करने, शिव के चढ़े हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। फिर कुमार खंड में आओ तो कुमार खंड में श्री शैलम पर बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं, बाबा संसार के मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं, गजासुर की कथा का स्मरण कराकर भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के, जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16 रात
बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 ऊर्जा प्रदान करता है। कनेर का पुष्प, शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने? पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए इस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, पर उसको ज्यादा देर के लिए धार, हाँ ये आपके हाथ में है ना, देव जरा एक फूल देव इधर, ले जरा ले, हाँ दे दो, बस एक लिया आओ दादा, हाँ एक। कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर के हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है। कुछ क्षण शिव से, शिव का चढ़ा हुआ कनेर पुष्प हमारे रोग को, बीमारी को, तकलीफों को समाप्त कर देता है। पर बहुत देर तक, 2 घंटा 4 घंटा तक नहीं, कुछ क्षण के लिए उसको लगाया जाता है, कुछ क्षण। कनेर बाबा कह रहे अब एक भी कनेर ना बचेगा। शिव शिव, अरे देख लिया संसार। बेलपत्र जम के बोलो, 41 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर, 41। एक होता है बाबा जी अमृत चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और उस सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है, केसरिया। भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसरिया डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है, सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है। उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम। काशी मंदिर के पंडा जी हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत का। देखो, इसी को शिव जी की, विश्वनाथ जी की उदारता कहते हैं। चंदन की कथा चल रही थी और चंदन आ गया, बेलपत्र की कथा चल रही थी, बेलपत्र आ गई। इसी को शिव की उदारता है। और तेरी कृपा बिना, पत्र का वृक्ष सूख जाता है, आपको सुखाना नहीं है, कहीं कहीं सूख जाता है। सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ होता है या तना होता है वो लाते हैं, पारिजात फूल का नीचे का जो कैसर या डंडा होता है उसको उसमें डालकर जब घिसा जाता है, चंदन बनाया जाता है। हजार अघोर, हजार तंत्र विद्या और हजारों हजार कोई विद्या
कर ले और तब जाकर कोई सिद्धि प्राप्त करे और उससे किसी को वश में करे। वो चंदन यदि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अगर शिव पर लग जाता है और उसी चंदन को अगर डब्बी में रख लिया जाता है और मस्तक पर 3 जगह पर उसको लगा लिया जाता है, तो आपको कहीं पर भी किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहता है। उसको अमृत चंदन, हजार तंत्र में, हजार विद्या में, हजार। तो भैया हमारा ये काम है, कर दोगे क्या? भैया हमारा ये काम। बेचारे से कहा कि मैं तकलीफ में हूं, तो उसने कह दिया कि तुम्हें 7.5 चल रहा है। 7.5? हाँ, 7.5 शनि लगा है। उसने सुनते से ही ज्योतिषाचार्य से कहा कि मुझे 7.5 कभी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम यमुना है और वो शनि महाराज की बहन है, तो मुझे कैसे लग सकता? वो शनि महाराज की बहन है, उसका भी वर्ण काला है, श्याम है, मैं उसको यमुना कहकर पुकारता हूं। अच्छा ही देखिए, तो शनि ने भी हाथ जोड़ लिए कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी धर्म पत्नी का नाम यमुना है और श्याम वर्ण है इसका, मैं बिगाड़। लोग कहते हैं कि कोई काला है तो उसको काला कहा जाए। अरे भाई जरा स्मरण तो करो, राहु केतु शनि मंगल 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो क्रूर ग्रह हैं। उन क्रूर ग्रह ने भी हाथ जोड़े हैं। अगर किसी के शरीर पर काला तिल होता है, किसी के शरीर पर काला स्वरूप होता है, कोई अगर श्याम वर्ण का होता है, तो मंगल शनि राहु और केतु उसके ऊपर कभी चढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसको यम और शनि की बहन का स्वरूप माना जाता है। आज भी नियम है, स्त्री के उल्टे हाथ में अगर काला तिल है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष के सीधे हाथ में काला तिल है, वो श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। अब तुम सब अपने अपने हाथ देखने में लग गए। तुम वाराणसी वाले कम थोड़ी ना हो, पक्के ही हो तुम भी है। बोल बम का नारा है। तो यहाँ हमें बुरा नहीं देखना, हमें तो अच्छा देखना है। सर्व है, सब में अच्छा देखिए, सब में श्रेष्ठ देखिए। तो वो जो राहगीर था, उस राहगीर को संत जो निकल कर जा रहे थे, उन संत ने कहा भाई ये अगर बीमारी लगी है, रोग लगा है, तो इसके हकदार तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं। इसके